हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो दोस्तों, जो लोग बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर वो हिंदी मीडियम से हो या फिर इंग्लिश मीडियम से, उनके मन में ये हमेशा डाउट रहती है कि क्या हमें एनसीईआरटी बुक पढ़नी है तो कैसे पढ़नी है, नोट्स बनानी है नहीं बनानी है तो कैसे बनानी है, बिना एनसीईआरटी बुक पढ़े काम चलेगा या नहीं। तो ये तमाम जानकारियाँ आपको इस वीडियो के थ्रू, पूरी की पूरी जो डाउट्स आपको एनसीईआरटी बुक्स को लेके, ये सारी डाउट आपकी इस वीडियो के थ्रू क्लियर हो जाएगी। तो आप प्लीज़ लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा। तो सबसे पहली बात, एनसीईआरटी पढ़ना क्यों ज़रूरी है। तो एनसीईआरटी पढ़ना बेहद ज़रूरी है इसलिए क्योंकि ये जो एनसीईआरटी बुक होती है ना, उससे हमें बेसिक जो हमारा होता है वो क्लियर होता है, नंबर वन। सेकंड कि इसमें जो भी जानकारी दी गई होती है, ये पूरी की पूरी प्रमाणित होती है। मतलब कि ये सरकार द्वारा निकाला जाने वाला बुक है, जिस पे मुहर लगा होता है, और ये इसमें कोई भी गलती नहीं है। क्योंकि जब ये बुक आप पढ़ेंगे तो इसमें कोई ये दिमाग नहीं होगा कि ये इन्फॉर्मेशन जो है गलत है, क्योंकि ये पूरा प्रमाणित होती है और ये बहुत बड़े बड़े विशेषज्ञों द्वारा बुक लिखी जाती है। तो ये बुक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है यूपीएससी की तैयारी करने के लिए, एनसीईआरटी बुक्स। चूँकि इसमें सारे जो इन्फॉर्मेशन होते हैं वो रियल होते हैं, तो यूपीएससी जो है सीधे सीधे इससे क्वेश्चन बना लेती है। नंबर सेकंड है कि हमको नई एनसीईआरटी पढ़नी है या पुरानी वाली पढ़नी है, ये चीज़ हमेशा माइंड में होता है और हमें समझ नहीं आती है कि करने के कौन सी वाली एनसीईआरटी पढ़नी है। तो हिस्ट्री की, सिर्फ और सिर्फ इतिहास की आपको पुरानी वाली एनसीईआरटी मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर ना मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पुरानी वाली जो एनसीईआरटी है वो बिपिन चंद्र द्वारा लिखा गया बुक है, तो वो बहुत ही अच्छी होती है अगर पुरानी वाली एनसीईआरटी इतिहास की मिल जाए तो। बाकी आपको नई वाली भी चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ, इतिहास की आप खोजो, मिल जाए तो पुरानी वाली बेस्ट है, ना मिले तो कोई दिक्कत नहीं। अब अगला क्वेश्चन है कि एनसीईआरटी बुक्स को कैसे पढ़ाई शुरू करें। अगर हमारे पास बुक्स आ चुके हैं तो अब हम शुरुआत कैसे करें पढ़ाई की। तो शुरुआत करनी है आपको कि एक सब्जेक्ट को आपको पकड़ना है। लाइक हिस्ट्री पकड़ लिए, हिस्ट्री चूज़ किया हमने पढ़ना, तो 6 to 12, 6ठी से 12वीं तक हमको पूरा उसको कंप्लीट करना है। अब इस 6 से स्टार्ट करें, क्योंकि 6, 7, 8, 9 तक तो बहुत ही कम होती है, तुरंत तुरंत आपके चैप्टर्स ख़त्म हो जाएंगे, तो आपको ज़्यादा समय लगता भी नहीं है। तो एक सब्जेक्ट को पकड़िए और उसका पूरा 6 to 12 जो है वो कंप्लीट करके फिर सेकेंड सब्जेक्ट को पकड़ना है, फिर उसका 6 to 12 कंप्लीट करना है। वैसे करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में भी आएगी और एक सीक्वेंस में होगा भी। तो आप ऐसे पढ़ाई करें, नहीं तो बहुत सारे बच्चे हैं कि बोर हो जाते हैं एक सब्जेक्ट को पढ़ के, तो आप बदल के भी पढ़ सकते हैं। ये तो बच्चे पे डिपेंड करता है कि कैसे हम पढ़ पा रहे हैं, कैसे हमारी सुविधा हम कैसे कर पा रहे हैं, हमको समझने में कितना हो पा रहा है। अगला क्वेश्चन है, नोट्स बनाना ज़रूरी है क्या। एनसीईआरटी से नोट्स बनाना ज़रूरी है क्या जब हम इसको पढ़ ही रहे। तो नोट्स ज़रूरी है, क्योंकि मेंस का जब आप एग्ज़ाम देते हो आंसर राइटिंग के लिए, या फिर प्रीलिम्स में भी जब आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं, तो उसमें हमारी ये जो नोट्स है वो बहुत काम आते हैं। छोटे छोटे नोट्स जो इन्फॉर्मेटिव, आपको खुद जब पढ़ोगे एनसीईआरटी बुक्स तो आपको खुद लगेगा कि हाँ, ये जो है ये चीज़ को हमको नोट कर लेना चाहिए। तो वैसे चीज़ को आपको नोट्स बना लेने में ही अच्छाई होती है। छोटे छोटे नोट्स बना के फिर आप उस नोट्स को जब रिवीजन करोगे तो आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर चीज़ें हो जाती है। तो नोट्स बनाना ज़रूरी है, आप नोट्स बनाओ। नेक्स्ट है, एनसीईआरटी से नोट्स कैसे बनाते हैं। तो नोट्स कैसे बनाते हैं, तो इसके लिए मैंने बताया, जैसे मान लो आप एक टॉपिक है, जैसे आप पढ़ रहे हो, कोई जानवर है जो हमारे भारत के किसी क्षेत्र में ज़्यादा पाए जाते हैं और किसी और राज्य में नहीं ज़्यादा पाए जाते हैं, क्यों, वहाँ के क्लाइमेट की वजह से। तो वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, तो ये सब हमारे मेंस के आंसर राइटिंग में लिखने को आता है। जैसे कोई पेड़ दूसरे राज्य में, वहाँ पे ये पौधा होता है, लाइक चाय पत्ती का बागान असम में ज़्यादा होता है, यूपी में क्यों नहीं होता, बिहार में क्यों नहीं होता, तो ये सब बताया जाता है। तो ये सब छोटे छोटे नोट्स जब आप बनाओगे ना, मतलब मैं ये एग्जांपल के थ्रू आपको बता रही हूँ कि ऐसे ऐसे टॉपिक्स जब बनते हैं तो आप ऐसे नोट्स बनाइए।
वैसे तो लिखने को, नोट्स बनाने को हम पूरा ही बना छाप देंगे, समझ में नहीं आता कि नोट्स होता क्या है। तो मैं बता रही हूँ ऐसे जहाँ आए लगे कि हाँ ऐसा चीज़ों को आपको नोट्स बना लेना चाहिए, अपने कॉपी में लिख लेना चाहिए, तो ऐसा आप कर सकते हैं, नोट्स ऐसे बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि पहले एनसीईआरटी पढ़े या स्टैंडर्ड बुक्स। तो स्टैंडर्ड बुक्स बिल्कुल, जो रेफरेंस बुक्स होती है हर सब्जेक्ट की, उसको बिल्कुल बाद में रखना। सबसे पहले आपको एनसीईआरटी ही पढ़नी है। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद ही आपको स्टैंडर्ड बुक्स को छूना है। बिल्कुल पहले स्टैंडर्ड बुक्स मत पढ़िएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि क्या एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे तो सफल नहीं होंगे हम। तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे तो सफल नहीं होंगे। बिल्कुल सही बात है ये, क्योंकि एनसीईआरटी जान है। यूपीएससी तैयारी जो कर रहे हैं बच्चे यूपीएससी की, उसके लिए जान है एनसीईआरटी। आप समझो इस बात को, कितना कितना इम्पोर्टेंट है एनसीईआरटी आपके लिए पढ़ना। तो आप इसको पढ़ो ही पढ़ो, बिल्कुल स्किप मत करो। जो लोग सोचे, जो बच्चे सोचे यार एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा, ये तो सर दर्द होता है, बिल्कुल सर दर्द नहीं होता। ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है। एक कहानी के थ्रू आपको पूरा बुक ही ख़त्म हो जाएगा। तो आप स्टार्ट तो कीजिए, बहुत मज़ेदार है एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ना, और बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट्स भी जानने को आपको मिलेंगे। अगर आप डेडिकेशन के साथ पढ़ाई स्टार्ट करें, एनसीईआरटी बुक्स की स्टार्ट करें पढ़ाई, तो 3.5 से 4 मंथ में आपका जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप रिवीजन भी कर सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप रिवीजन भी कीजिए। इससे क्या होगा कि आपका क्लियर होता जाएगा जो आपने पहले पढ़ा है, और फिर पढ़ेंगे और फिर पढ़ेंगे तो आपका सब क्लियर होता जाएगा। तो ये आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही पढ़ना है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो तैयारी कर रहे हैं उनके दिमाग में हमेशा अक्सर आते रहते हैं। तो मैंने सारे लगभग क्वेश्चन जो है कवर कर लिए हैं। अगर नहीं किए हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। तो बस यही था मेरा वीडियो। अगर आपको थोड़ा भी हेल्प किया हो कहीं से भी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिएगा, ताकि लोगों को भी पता चल सके एनसीईआरटी बुक्स के बारे में। तो फिर मिलती हूँ आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।